10-12 साल के लड़के ने क्यों अपनी माँ से लिया बदला। तो आप सभी का स्वागत है भूतों की दुनिया में। ये कहानी आप जरूर सुनना, क्योंकि ये कहानी दिल को दहला देने वाली है। तो कहानी को कहीं भी स्किप मत करना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे आदमी की जिसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और कुछ दिनों में वो मर जाती है। उसके पास एक लड़का था और उस आदमी ने किया दूसरा शादी, और दूसरा शादी किया तो उस लड़के की आई सौतेली माँ। तो दोस्तों, यहाँ से कहानी होती है, बहुत ही दर्दनाक कहानी शुरू होती है। तो आप लोग ध्यान से सुनना, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस कहानी में आप सभी को। तो दोस्तों, उसके बाद उस लड़के ने धीरे धीरे अपना ज़िंदगी बिताने लगा, उसकी उम्र बढ़ने लगी। वो जब एक 10-11 साल का जब हुआ तो उसकी माँ उस पर बहुत ही जुल्म ढाती थी, उसे घर का हर एक काम करवाती थी और उसे अपनों की तरह बिल्कुल ही प्यार नहीं करती थी वो। और उसे जब चाहा, जब जिस जगह पे चाहा उस जगह पे वो मारती थी, उसे ताने मारती थी, पीटती थी, बहुत भला बुरा उसे कहती थी। तो दोस्तों, एक रोज़ ऐसा भी रात आया जब उस लड़के की तबीयत खराब हो गई। तो कहते हैं ना कि सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है। तो दोस्तों, हुआ ये कि उस लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और किस्मत से उस रोज़ उस लड़के के जो पापा थे वो पापा घर पर नहीं थे। और इस सौतेली माँ ने किसी भी हकीम या किसी भी डॉक्टर को नहीं बुलवाती है और ना ही किसी भी हॉस्पिटल में उस लड़के को लेके जाती है। और तबीयत इस प्रकार से बढ़ती जाती है कि उस लड़के ने उसी रात अपना दम तोड़ देता है। वो लड़का मर जाता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब किसी के दिल में और किसी के दिमाग में अगर बदला अगर घर ले लेता है, तो चाहे कैसा भी माहौल, कैसा भी वातावरण हो, वो अपना बदला ज़रूर लेता है। दोस्तों, यही हुआ था कि जब वो उस लड़के ने जब इस दुनिया से रुखसत कर दिया, तो कहते हैं बदले के लिए उसका दूसरा जन्म होता है। दोस्तों, उस रात उस लड़के के जिस्म को उस सौतेली माँ ने छुपके से घर के गार्डन में दफन तो कर दिया, लेकिन उसकी रूह आज भी उस घर में भटक रही थी। तो दोस्तों, जब उस लड़के के पापा जब घर आए तो उसने पूछा अपनी पत्नी से कि मेरा बेटा कहाँ है। तो वो जो पत्नी थी वो बोलने लगी कि तुम्हारा बेटा कल सुबह से ही घर से लापता है, पता नहीं वो कहाँ गया, किधर गया, मुझे नहीं मालूम। वो नहीं बताती है कि तुम्हारा बेटा मर गया है। अब उसके बाद उस औरत को वो लड़का इस कदर सताने लगता है, यानी उसकी आत्मा, वो आत्मा, उस लड़के की आत्मा उस औरत को इस प्रकार से सताता है कि उसकी आंखों से नींद कई कोस दूर भाग गई है। वो चाह कर बड़ी मतलब चाह के भी वो सो नहीं सकती थी। इस प्रकार से उसे इतना डरा दिया गया था। वो हर वक्त उस माँ को वो सपने में आता, उसकी आवाज़ें पूरे घर में गूंज जाती, उसे नींद तक नहीं आ रही थी। दोस्तों, एक रात की बात है, वो औरत किचन में पानी पीने के लिए वो जाती है। वो होता क्या है कि वो जैसे ही फ्रिज से एक बोतल निकालती है और पानी पीने के लिए जैसे ही वो बोतल उठाती है, दोस्तों, एक घूंट पानी उसके हलक में जाता ही है कि अचानक उसके गले से खून की उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। और इतना सारा उल्टियाँ होती है खून के कि वहीं पे वो औरत चकरा कर बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद उसके शौहर ने ये आवाज़ सुनी, वो नींद से उठे, फ़ौरन आए, से उठाए, हकीम को दिखाया, डॉक्टर आए, इलाज किया, पता चला कि ये काफ़ी दिन से नहीं सोई है
तो इसका शायद तबीयत खराब हो गया है। तो डॉक्टर लोगों ने कुछ दवा दिया, थोड़ी देर की नींद आई, पर फिर से उस औरत की आंखों में वही लड़के की वही डरावनी मुस्कान भरी शक्ल नजर आती है। कहते हैं कि जब डर अगर किसी के दिल में घर कर जाए तो कोई भी दावा असर नहीं करता है दोस्तों। वो नींद की दवा उस पर क्या असर करता। उसने औरत ने फटाक दे अपनी आंखें खोल दी और वो डर के मारे बिस्तर पर चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसके शौहर ने उससे पूछा कि तुम इस प्रकार से हरकत क्यों करती हो, आखिर बात क्या है। वो औरत डरते डरते सारा वाकया अपने शौहर को बताती है कि किस तरीके से मैंने तुम्हारे बेटे को मारा और तुम्हारे बेटे की आत्मा आज मुझे तड़पा रही है, तरसा रही है। आज मैं नींद के लिए मैं तरस रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। जब ये बात उस बाप सुनता है तो उसके अंदर की जो इंसानियत है वो जाग जाती है और वो अपनी फैमिली को बहुत मारता है और उस औरत को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर उस लड़के की आत्मा अपने बाप को नजर आती है और एक प्यार भरी मुस्कान मुस्कुराकर वो लड़का की आत्मा कहीं गुम हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक सौतेली माँ और एक 10-11 साल के मासूम बच्चे की कहानी। तो आप सभी को ये कहानी कैसा लगा हो हमें कमेंट करके बताना। और अगर ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल घंटी का ऑप्शन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और आपके गांव में या आपके शहर में अगर कोई सा भी हॉरर स्टोरी, अगर कोई हॉरर घटना घटा है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके बताए हुए कहानी पर एक वीडियो बनाएंगे और उस कहानी में आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके मोहल्ले या आपके गांव में कोई हॉरर या भूतिया घटना हुआ है या नहीं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में। जब तक के लिए बाय बाय।